स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की होम साइंस पढ़ने वाले हैं। 9वां चैप्टर है जिसका पार्ट फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें हम ये देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और वाई आर चिल्ड्रन वल्नरेबल। ठीक है, यानी कि संवेदनशील क्यों होते हैं बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो किसी भी देश की देखो भाई जो समृद्धि होती है उसके विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों की खुशहाली और प्रगति पर निर्भर करती है। यानी कि कोई देश कितना समृद्ध होगा वो डिपेंड करता है कि उस देश के नागरिक कैसे हैं। ठीक है, और वो मतलब नागरिकों की समृद्धि जो है मतलब, और जो नागरिकों की जो प्रगति है, नागरिकों ने अपना कितना विकास किया है, उसी से देश का विकास होता है। हर देश के कुछ लघु और कुछ दीर्घकालिक वित्तीय सामाजिक लक्ष्य होते हैं। देखो हर देश का अपना एक टारगेट होता है कि कुछ इकोनॉमिकल टारगेट होता है कि इतने सालों में हमें अपने देश की इकोनॉमी को इतना अच्छा करना है। कुछ सामाजिक हमारे टारगेट्स होते हैं कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा लाभ देना है। ठीक है, जिनकी पूर्ति के लिए सरकार जो है वो सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐसी मतलब संस्थानों और सेवाओं का गठन करती है जो कि बच्चों, युवाओं और महिलाओं और जो वृद्धजन होते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आए। इसके लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध होती है, क्योंकि इनके जीवन में सुधार नहीं होगा तो देश कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगा। तो देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए और देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए इन सब के लिए सरकार हमेशा काम करती ही रहती है। अब हम इसका महत्व देखते हैं क्या है। परिवार समाज की मूल इकाई होती है। ठीक है, हमारी जो फैमिली होती है उसके बिना हमारी सोसाइटी अधूरी है। और इसका जो मेन जो काम होता है, प्रमुख कार्य, अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसमें और क्या है कि हर समुदाय कुछ ऐसी संरचनाओं जैसे कि विद्यालय, देखो हमारा जो समुदाय होता है जहाँ पे हम रहते हैं, या मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा स्कूल्स होते हैं, अस्पताल होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, मनोरंजन के केंद्र होते हैं, प्रशिक्षण के केंद्र होते हैं। इन सब का निर्माण हम ही मिलके करते हैं। हमारा जो समुदाय होता है जो सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं और जिनका उपयोग परिवार के विभिन्न सदस्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इन सभी चीजों का उपयोग कौन करता है? परिवार के लोग ही करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, भारत में सहायक तथा विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी परिणाम भारत में निर्धनता का स्तर बहुत बढ़ गया है। देखो कुछ चीजें हैं जिनके कारण भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है। एक तो सहायक तथा विशिष्ट सेवाओं और संसाधनों की कमी है हमारे देश में। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। हर देश तथा राज्य की सरकार और वहाँ के समाज का ये कर्तव्य बनता है कि भाई वे अपने यहाँ के गरीब परिवारों में काम करने वाले नागरिकों के लिए विशेष प्रयास करें, कुछ नीतियां ऐसी बनाएं जिनसे उनकी कम से कम मूलभूत जो जरूरतें हैं भाई वो तो पूरी हो सकें। इतनी ज्यादा गरीबी से भारत अभी जूझ रहा है, ताकि सभी नागरिक अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन जिए। ठीक है, बच्चे तथा युवाओं जो मतलब जो युवा लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको एक हेल्दी परिवेश, एक स्वस्थ परिवेश मिले अपने आसपास। इसके अलावा कार्य करने वाले निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठन जो कि एनजीओज वगैरह होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करनी चाहिए इस चीज को करने में। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि मूलभूत संकल्पनाएं। अब इसमें क्या है, देखिए बच्चे, युवा और वृद्धजन हमारे समाज के संवेदनशील समूह हैं। यानी कि बच्चे, युवा और वृद्धजन, इसी से मिलकर हमारा समाज बना है। कोई भी व्यक्ति या समूह तब तक संवेदनशील माना जाता है जब दैनिक जीवन के क्रम में उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। हमारे देश में कुछ आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है कि बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। बहुत बच्चे बेघर होते हैं। आपने देखा होगा, आपने वहाँ पे रेड लाइट्स वगैरह में और मतलब आपने रोड वगैरह पे देखा होगा, बहुत बच्चे जो होते हैं वो होमलेस होते हैं। ठीक है, बहुत बूढ़े लोग होते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है। बहुत ऐसे मतलब निर्दयी लोग होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये संवेदनशील समूह होते हैं जो मतलब किसी तरीके से जिनकी आवश्यकताएं डेली की नीड्स पूरी नहीं हो पाती। अब बच्चे ही संवेदनशील क्यों होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चे जो मतलब बच्चों के जो सभी क्षेत्रों में उत्तम विकास के लिए यह जरूरी होता है कि बच्चे की भोजन, आवास तथा स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया जाए। देखो बच्चे के विकास के लिए, बच्चा जो होता है मतलब जो हमारा बचपन होता है वो ऐसी उम्र होती है जिसमें हमारा विकास होता है। और उसी उम्र में, विकास की उम्र में हमें भोजन ना मिले, हमें खाना ना मिले, हमें रहने को छत ना मिले और हमारा कोई देखभाल करने वाला ना हो, तो ऐसे में क्या होता है,
बच्चे जो हैं काफी ज्यादा मतलब संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसा ना होने के कारण बच्चे के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे का ढंग से विकास नहीं होता, इसी कारण बच्चे संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विकास की उम्र होती है वो बच्चों की होती है। और वहीं इसी उम्र में अगर उन्हें भोजन, आवास और देखभाल ना मिले तो वो बच्चे कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक वैधानिक ढांचा यानी कि प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, यह अधिनियम निम्न दो प्रकार के किशोरों से संबंधित है। अब ये दो नियम कौन से हैं आइए समझते हैं। पहला है वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो कानून का उल्लंघन करने वाले जो मतलब बच्चे होते हैं उनको हम बाल अपराधी कहते हैं, जिनको हम जुवेनाइल भी कहते हैं। ठीक है, और उन्हें पुलिस द्वारा इसलिए पकड़ा गया हो क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा मतलब जुर्म किया हो जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। ऐसों को हम क्या कहेंगे, बाल अपराधी। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा करके आया हो तो। और इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम तथा बाल अपराधियों के साथ उचित व्यवहार के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये जो हमारा नियम है ये बहुत बड़ा है, आप गूगल पे इसको सर्च मार सकते हो, आपको इतना ही समझना था। दूसरा जो नियम है वो ये है कि वे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चे जिनको केयर की जरूरत है, ठीक है, क्योर एंड उनकी जो मतलब प्रोटेक्शन की जरूरत है, इस अधिनियम के तहत उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण का प्रावधान है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, यानी कि जो अनाथ बच्चे हों, ठीक है, जिन्हें बंधुआ मजदूरी करवाई जाती हो, वही होटल वगैरह में काम करवाया जाता हो, बच्चे से पैसा ना दिया जाता हो उसे। पहली बात तो ये काम करवाना ही गैर कानूनी है, चाइल्ड लेबर का। कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों से काम करवाया जाता है जबरदस्ती, तो ये सारी चीजें गैर कानूनी है और गैर कानूनी तरीके से बच्चों से काम करवाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। अब आप कैसे इन बच्चों की पहचान करोगे अगर किसी को देखभाल की जरूरत है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जिनका कोई घर, कोई निश्चित स्थान या कोई आश्रय ना हो, ठीक है, जिनके पास निर्वहन का कोई साधन ना हो, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब आप समझ सकते हो कि इनको संरक्षण की जरूरत है। और इनमें छोड़े हुए बच्चे, सड़क पर पलने वाले बच्चे, ठीक है, आपने देखा होगा जो सड़क पे होते हैं बच्चे, घर छोड़कर भाग जाने वाले बच्चे, गुमशुदा बच्चे, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो बच्चे की देखभाल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, यानी कि जहां बच्चे को मारा जाता है, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भी मतलब आप पहचान सकते हो कि ये बच्चे बहुत ज्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में होते हैं। जिन बच्चों को कोई मानसिक या कोई शारीरिक कोई बीमारी रही हो, विकलांगता हो, बीमार हो कोई बच्चा, किसी मतलब लंबे समय तक कोई ठीक ना हो, ऐसी बीमारी हो, जिनके पास उनकी देखभाल या सहायता के लिए कोई ना हो, उनको आपकी जरूरत हो सकती है। और जिन्हें यौन दुर्व्यवहार या अनैतिक कामों के लिए दंडित किया जाता हो। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो कि बहुत सारे बच्चों के साथ हमारे देश में कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार भी होते हैं, यौनिक दुर्व्यवहार। और जो नशीली दवाओं की लत या मतलब उनके अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चों को लत लग जाती है नशे की बचपन में ही, आपने देखा होगा, और कुछों से मतलब अवैध तरीके से व्यापार भी करवाया जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भाई सशस्त्र विद्रोह या नागरिक विद्रोह या कई आपदा के कारण अपने घर से बेघर हो जाते हैं। ठीक है, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया है देश में, इधर उधर हो जाते हैं बच्चे वहां पे भी, तो ऐसे बच्चों को काफी ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है। और जिनके साथ अनुचित लाभ के लिए दुर्व्यवहार होने की संभावना हो। ठीक है, कोई अगर किसी बच्चे से लाभ उठाना चाहता है, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता, उस बच्चे को संरक्षण की जरूरत है आपके लिए। और इनमें छोड़े हुए बच्चे, अनाथ बच्चे, वेश्याओं के चंगुल में छुड़ाए गए बच्चे, ठीक है, कारखानों से छुड़ाए गए बाल श्रमिक, और गुम गए, भाग गए, विशेष जरूरतों वाले बच्चे और कैदियों के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको करनी थी। अब आगे पार्ट सेकंड में जल्दी ही लाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।